जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज मैं एकदम फ्री हूँ, घर में मेरे कोई नहीं है। मैं अच्छे से आज आप लोगों से मैं अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ। इसके लिए गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, काफ़ी दिन से पता नहीं मेरे मन में आ रहा था कि गुरु जी डाल रहे थे कि शुरू से अपना सत्संग सुना। तो संगत जी, मेरे घर का माहौल ऐसा था, मेरी सास ने इतनी नेगेटिविटी फैला रखी थी घर में कि मेरे पति मेरे से अच्छे से नहीं बात करते थे, बच्चों से अच्छे से नहीं रहते थे। एक एक साल में वो बच्चों से बात नहीं करते थे, मेरे से 6-6 महीना बात नहीं करते थे। मेरी सास हमेशा उनका कान भरती रहती थी, हम लोगों के खिलाफ़ करती रहती थी। दिन रात मैं रोती थी। इसी चक्कर में मैंने एक बार अपना हाथ भी नस भी काट ली थी, जो गुरुजी ने मुझे बचाया। ये गुरुजी ही थे, लेकिन मैं तब गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। उसके बाद 3-4 साल, 1 साल मैं अपने मायके में रही, किसी तरह से अपने ससुराल आई। 6 महीने के बाद फिर वही तमाशा चालू हो गया। 3-4 साल ऐसे गुज़रा, फिर एक दिन बहुत बड़ा तमाशा हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे, मेरे दोनों बेटियों को रात को 8 बजे, बारिश हो रही थी, बिना चप्पल के, बिना पैसे के, बिना मोबाइल के घर से निकाल दिया। मेरा मायका इसी शहर में है संगत जी, तो मैं अपने मायके चली गई। लेकिन बोलते हैं ना, जब टाइम ख़राब होता है तो अपने भी अपना रंग दिखाने लगते हैं। तो ऐसे ही संगत जी, मेरे भी मतलब घर में, मायके में सब लोग अब ये करने लगे कि हमेशा तुम लोगों का हो गया है, जब देखो तब यहाँ आके बैठ जाती हो। मतलब हमेशा मुझे नीचा दिखाना, मेरे बच्चों को हमेशा रोक टोक करना, सब हो रहा था। संगत जी, मेरे पास मोबाइल नहीं था। जब मेरी मम्मी अपना मोबाइल रख देती तो मैं चोरी से उठा के उसको रात को 3-4 बजे तक देखती, मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं बहुत रोती थी रात को संगत जी, बहुत रोती थी कि मेरा अब क्या होगा। तो संगत जी, मैं मुझे यहाँ वहाँ से पता चला कि मेरे हस्बैंड ने अब पूरा ये कर दिया था कि अब इन लोगों को मैं कभी घर में नहीं लूँगा, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, अब यहाँ से हमारा रिश्ता ख़त्म। संगत जी, मैं 1-2 बार आई अपने ससुराल बात करने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड तैयार नहीं थे हम लोगों को लेने के लिए। तो मजबूरन मुझे केस फाइल करना पड़ा। मैंने वकील किया और मैं तलाक का जो प्रोसीजर होता है, तो 2 नोटिस इनके पास आ चुकी थी मेरी। और ये भी फिर अपने वकील, इन्होंने भी अपना वकील किया, मतलब हो गया था कि अब तलाक होगा ही होगा। अब ना, बोलते हैं ना संगत जी कि आगे कुआं पीछे खाई, वो ही वाला हाल था मेरा। मेरे पास एक पैसा नहीं था, मेरे पास 2 बेटियां थी। मेरी एक बड़ी बेटी 25 साल की है और दूसरी बेटी 20 साल की है। संगत जी, बड़ी बेटी की शादी, छोटी बेटी की पढ़ाई, सब कुछ मेरे सर पे था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ वहाँ से पता चलता, मैं अभी ये तो कभी मैं लो कोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं मुझे मालूम था। यहाँ वहाँ से पता चलता कि अगर कोर्ट केस करोगे, तलाक का वो करोगे, तो इसमें कितने साल चले जाएंगे पता नहीं। अब मेरा मन एकदम ये हो गया कि मैं कैसे शादी करूँगी अपनी बेटी की, छोटी वाली बेटी को मैं कैसे पढ़ाऊँगी, खुद को कैसे आगे ये करूँगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। मैं 2 बार मैं हस्बैंड के पास आई, मतलब कि जो हुआ सो हुआ, वापस से हम एक हो जाते हैं। हमारे पास 2 बेटियां हैं, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया। तब गुरुजी मेरी लाइफ में आए संगत जी। जब मैं रात को मेरी मम्मी का मोबाइल लेके बैठती, तो गुरुजी के कुछ सत्संग आते, लेकिन मैंने कभी गुरुजी को देखा नहीं था। तो मैं जब कमेंट में देखती जय गुरुजी लिखा हुआ, तो मैं भी उसके पीछे जय गुरुजी लिख देती थी। लेकिन फिर गुरुजी ने ऐसी करवट ली, मतलब मेरे लाइफ में ऐसा ये हुआ कि मेरे हस्बैंड खुद ही फिर धीरे धीरे फ़ोन करना चालू किया उन्होंने।
और मतलब मेरे वकील ने ये कर दिया था कि आधा तुमको अपनी प्रॉपर्टी है जो वो देनी पड़ेगी, और मतलब काफ़ी सारा ये किया। पता नहीं उनके मन में क्या आया कि मुझे पैसा देना पड़ेगा। गुरुजी ने क्या मन में डाला मुझे नहीं मालूम संगत जी। लेकिन फिर वो धीरे धीरे नरम पड़ने लग गए, फ़ोन करने लग गए कि हाँ हमको सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे संगत जी मैं अपने घर वापस आई। 1 साल पूरा अपने मायके रह के खून के आंस रोए संगत जी मैंने। जो गुरुजी बोलते हैं ना कि नींबू की तरह निचोड़ के फिर मैं तुझे अपने शरण में लूँगा, ये सच है संगत जी, एकदम सच है। मैं ऐसा कोई दिन नहीं था जो मैं रोती नहीं थी। और हाँ संगत जी, ऐसे ही बीच में जब मैं अब मायके में थी और मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे कहीं से कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तो जब मैं नहा के निकली तो मेरे ही मतलब जहाँ मैं सोती थी उसी रूम में एक शंकर जी का फ़ोटो लगा हुआ था। तो मैंने कहीं सुना था कि जब तक हम गुरु नहीं बनाते हमको कहीं सही मार्ग नहीं मिलता। तो मैं उस दिन बहुत रो के शंकर भगवान के फ़ोटो के आगे रो के मैं बोली कि मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, तो मैं आज से आपको गुरु बनाती हूँ। बस इतना बोल के मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई। उसके बाद संगत जी फिर मैं वापस अपने ससुराल आई। फिर कुछ दिन तक मेरे हस्बैंड अच्छे से रहे फिर। लेकिन मैं जब वापस आई तो मेरे बच्चों से मेरे हस्बैंड बिल्कुल बात नहीं करते थे, उनके तरफ देखते भी नहीं थे। मेरे से थोड़ा बहुत बात कर लेते थे, लेकिन वही है कि मतलब नाम के लिए कि हाँ मैंने तुमको अपने घर में रखा हुआ है, हमेशा पुरानी बातों का ताना मारना। मेरी सास का तो दिन रात ताना मारना चालू था। तो संगत जी फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में वापस से मेरे मोबाइल पे अचानक गुरुजी के सत्संग आने लगे। और मुझे पता नहीं कैसे धीरे धीरे उससे लगाव होने लगा, मैं सुनने लगी। रात को जब मैं आंख बंद करके संगत जी सुनती तो मुझे 2-3 बार नाग के दर्शन हुए। एक बार एक साइड में नाग है और एक साइड में गुरुजी का धड़ है, इस तरह से दर्शन हुए। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अपने शरण में लेने के लिए शुक्राना। तो संगत जी जब मैं अप्रैल में फर्स्ट वीक में मैं अपने गुरुजी से जुड़ी, सत्संग सुनने लगी। धीरे धीरे आप यकीन नहीं करोगे गुरुजी, संगत जी, कि जो मेरे हस्बैंड 1 साल से मेरे बच्चों से बात नहीं करते थे, वो जाके धीरे धीरे अब अगस्त से नहीं, सितंबर से बात करने लगे हैं मेरे बच्चों से। अब अच्छे से मेरे बच्चों के साथ रहने लगे हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, ये आपके मेहर के बिना नहीं हो सकता था। ये आपकी ही ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे ऊपर इतनी बरस रही हैं, मेरे बच्चों के ऊपर इतनी बरस रही हैं। संगत जी अब धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को अपनी माँ की सच्चाई दिखने लग गई है। जो वो झूठ साच बोल के मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए उनका मन भरती थी, अब वो उनके सामने आ रहा है। धीरे धीरे सब उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन यही है ना संगत जी कि मेरे हस्बैंड एक ही बेटे हैं, तो कुछ मतलब कर नहीं सकते हैं, ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, मेरे ससुर जी हैं नहीं, तो कि समाज क्या बोलेगा, इसलिए वो चुप रहते हैं। लेकिन उनको धीरे धीरे सब सच्चाई अब उनके सामने गुरुजी ला रहे हैं। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर पल हर सांस का शुक्राना है मेरे मालिक। संगत जी मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है। आप यकीन नहीं मानोगे, जो मैं दिन रात घर में रोती थी, मेरे हस्बैंड कभी मुझे खर्चे के लिए पैसा नहीं देते थे, अब मुझे पैसा देते हैं, मेरे से अच्छे से रहते हैं, मेरे बच्चों को खूब अच्छे से लेके अपने पास बैठ के बातें करते हैं। जो मैंने लाइफ मतलब सपने में खाली सोचा था, आज वो हकीकत में गुरुजी मेरे साथ कर रहे हैं। ये सिर्फ गुरुजी की ही मेहर है संगत जी, और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे गुरुजी ये सब मुझे ये दिन दिखाए हैं। उनकी ब्लेसिंग्स के वजह से आज मैं ये दिन देख पा रही हूँ संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी के चरणों में शीश झुका के उनका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मैं एकादशी के दिन इस्कॉन मंदिर गई थी। सुबह से ही मुझे एसिडिटी थी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ इस्कॉन मंदिर में जाके बैठी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मेरा सर फटने लगा, जैसे कोई नेगेटिव चीज़ मुझे वहाँ से उठा रही हो।
मैं मेरी बेटी को बोली कि मैं बाहर जाके बैठती हूँ, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझे उल्टी के जैसा लग रहा है, तुम बाद में आना। लेकिन मैं उठी तो वो भी पीछे से उठ गई, उसका बड़ा मन था वहाँ पे बैठने का। तो हम लोग जाके बाहर कंपाउंड में बैठे थे, तो संगत जी वहाँ पे इतनी सुंदर एक वाइट कलर की बटरफ्लाई हम लोगों के पास से होके गुजरी है। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। वहाँ पे भी गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए, दिखाया कि बेटी मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे बच्चों के अंग संग हूँ। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम अनंतम कोटम कोटम बारी शुक्राना है मेरे मालिक। आज का सत्संग संगत जी मैं यहीं समाप्त करती हूँ, आगे की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे हर एक रोम से शुक्राना है। मैं कितना भी शुक्राना करूं वो कम ही होगा आपके लिए। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अज शुक्रवार वाले दिन दा संगत जी, अज शुक्रवार शुक्राने दा ही दिन है। 5 ਦਸੰਬਰ तरीक है संगत जी। टाइम है सवेर ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ 10:50 ਤੇ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ अपने पूरे संगत परिवार नाल। ਜੋ ਬੁਲਵਾਨਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਰੋਗਿਆ ਕਾਇਆ ਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਮਰਪਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ, ਚੀਂਟੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫੀਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਭੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੂਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਲਰ ਪਾਇਆ ਯੈਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਯੈਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਇਆ, ਬੇਲ ਪੱਤਰ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੜਾਇਆ। 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਤਸੰਗ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਤੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਲਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੱਚੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਲਾਵਰ ਬਣੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਮੂਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੂਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਵਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਗਲਤ ਮਗਰੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ, ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ satsang ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ satsang ਸੁਣਾਇਆ। ਆਂਟੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਲਟਕਣ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਲਟਕਣ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ satsang ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ satsang ਦੇ ਥਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ satsang ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਮਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲਟਕਣ ਡਿੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਹੈ,
ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਐ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਪੇਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ satsang ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮਤਲਬ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ satsang ਸੁਣਾਇਆ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਹਰ satsang ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਰਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਟਕਣ ਡਿੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਟਕਣ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਟਵਾਇਆ ਪਰ ਕਰਿਆ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਟਵਾਤਾ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਦਰਦ ਥੋੜੀ ਜੀ ਛੋਟਿਆਂ ਚ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ satsang ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ satsang ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਭ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਸਾਡੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਆਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ satsang ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुकराना गुरु जी लव यू अलॉट गुरु पा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज वीरवार के दिन पूर्णिमा के अवसर पर 8:35 पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले के सत्संगों में आपसे शेयर किया है कि इस ब्लैक मैजिक ने मेरी ज़िंदगी को तहस नहस कर रखा था और गुरु जी महाराज मुझे पल 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 प्रोटेक्ट करते हैं। ये ब्लैक मैजिक ऐसा करते हैं कि मेरा पूरा शरीर जो है बीमारियों का घर बन जाए और मैं बिस्तर पे पड़ी रहूँ, हॉस्पिटलों में पड़ी रहूँ और एक दिन मर जाऊँ। मैजिक मैजिक कर कर के जो है मेरा खुद का जो अपना घर था, जो मैंने इतनी मन्नतों के बाद मांग मांग के माता रानी से लिया था, इतने शादी के 15 साल बाद इन जादू टोनों के चक्कर में छीन लिया, मुझे रहने ही नहीं दिया। ऐसे भूत प्रेत मेरे ऊपर छोड़ते थे कि मेरे शरीर में इतना दर्द होता था, किसी को दिखता भी नहीं था। और वहीं आसपास के लोग मिला लिए, पड़ोसी सारे, और खुद दूर बैठी कि मुझ पे तो कोई शक ही नहीं करेगा। और वाकई मैं तो बहुत टाइम बाद एहसास हुआ कि ये मेरी जेठानी कर रही है सब कुछ। खैर जो भी कुछ हुआ था बहुत बुरा, जिसमें से गुरुजी मुझे निकाल लाए। मैंने छोड़ दिया वो घर, रेंट पे आ गई। बट वो तो ये चाहती है ना, ये तो मेरा कुछ कर ही नहीं पाई, इसने तो मेरा क्या बिगाड़ लिया। तो उसकी इंटेंशन और बढ़ गई, घर नहीं, अब तो उसको मेरी मौत चाहिए। लेकिन उसे ये नहीं पता, पहले तो मैं अकेली थी, अब तो मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ है, मेरा पिता वो मेरे साथ है हमेशा। उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे, उनका हाथ मेरे सिर पे, और उनके होते हुए मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। बाकी जो सुख दुख ब्लैक मैजिक ये सब होते हैं, ये सब हमारे ही कर्मों का फल है जो करे होंगे पहले जन्मों में। बट पता नहीं क्या करे हैं गुरुजी महाराज, कटवा रहे हैं सारे कर्म हाथ पकड़ कर। इतना टाइम से मेरे पे ब्लैक मैजिक था शरीर के एक एक हिस्से में। और मैं कुछ टाइम पहले एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो उसने भी मुझे ये बात कही थी कि आपकी जो लाइफ लाइन है इस पर एक योग की आकृति बनी हुई है और ये धीरे धीरे आपकी सेहत को खा जाएगी। और मैं बड़ी ही परेशान डिप्रेस हो गई थी उस टाइम। अब वो ब्लैक मैजिक 22 साल से कर रही है और मुझे पता नहीं, और वो शरीर के एक एक हिस्से में कर रही है, कभी आँख, कभी सिर, कभी कान, कभी नाक, कभी दांत, मतलब कभी पेट। मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे एहसास तक भी नहीं था इस चीज़ का, और मेरे खून में खोल दिया सब कुछ। बट गुरुजी महाराज मुझे इतने सत्संग सुनवाते हैं ना, उनकी इतनी कृपा दृष्टि है मुझ पर कि मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, और ये सत्संग सुनवा मेरे शरीर के कष्ट कटवा रहे हैं। अभी आज ना मेरे को ना कान में बड़ा दर्द होता था, मुझको ऐसे मेरी जान निकलती थी। आज कान से रिलेटेड, अभी तक मुझे कोई कान से रिलेटेड नहीं आया था। कैंसर, गोड्डे, आँखें, गले का, मतलब पेट के बहुत आए, लेकिन कान का आज मुझे सत्संग सुनवाया। और गुरुजी महाराज को पता है भाई इसके कान में दर्द होता है और इसको सहन नहीं होता उस टाइम। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और बताओ, मेरे शरीर को बीमारियों का घर बनाने, हाँ मेरी हाथ की लकीरों में लिखा है। लेकिन कहते हैं ना हमारे गुरुजी महाराज के पास वो पेंसिल और रबड़ है जिससे वो पुरानी रेखाएं मिटा के नई लिख देते हैं। तो मेरी रेखाओं को मिटाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, नई लकीरें बनाने का शुक्राना। बस गुरुजी महाराज, मुझसे तो ये दर्द नहीं सहन होता था, आपने जैसे हाथ पकड़ के मुझको निकाला और निकाल रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। मेरी तो जितनी कोशिश होती है ना, मैं उतने सत्संग सुनती हूँ। और संगत जी सच मानिए, सत्संग तो वरदान है। मतलब आपको कहीं आना नहीं, जाना नहीं, आप अपने फ़ोन में सुनो और आपके कष्ट कटते हैं।
पता नहीं, बाकी गुरु जी की संगत को तो पूरा विश्वास होता है, गुरु महाराज के सत्संग के भी कष्ट कटवाते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं हाँ ये सत्संग सुनने से किसके कष्ट कट सकते हैं। वो गुरु जी महाराज की महिमा नहीं जानते ना, मैंने तो महसूस की है अपनी खुली आंखों से। मेरे शरीर को ऐसी बीमारियों से जकड़ दिया था, क्योंकि अभी तो सिर्फ ऐसा लगता था ब्लैक मैजिक, अभी धीरे धीरे वो एक एक हिस्से में बीमारियां पनप जाती, हजारों सैकड़ों। उससे पहले गुरु जी महाराज मेरे तो सत्संग सुना सुना के मेरी इन बीमारियों को काट रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना अंतिम शुक्राना गुरु जी महाराज। तो गुरु जी महाराज ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि हमें रोज 1 रुपए का सिक्का ना अपने मंदिर में रखना चाहिए, और जब भी अमावस्या है, शनिवार का दिन हो, तो उसे शनि मंदिर में चढ़ाया हो। तो इससे क्या होता है, इससे जो भी आपके ऊपर नेगेटिविटी या जो मतलब कुछ भी हो वो सब उतर जाता है, बरकतें आती हैं। तो मेरी तो पूरी कोशिश रहती है गुरु जी महाराज मुझे जो मैसेज देते हैं ना मैं उसे फॉलो करूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ। तो अभी 2 महीने हुए हैं शायद, तो मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो मैं ना गुरु जी को कह के चलती हूँ कि गुरु जी मेरे अंग संग रहना, अपनी प्रेजेंस को फील कराना। तो संगत जी मानोगे एक ट्रक आया और उसके फ्रंट पे बड़े बड़े अक्षरों में, हर कोई तो ये लिखता है ना जय माता की या बालाजी महाराज की, पर उस ट्रक पे लिखा शनिदेव। हाँ, वेरी सरप्राइज्ड। और हमारे पाप कर्मों की, हमारे गलत कर्मों की सजा भी तो शनि महाराज देते हैं हमें, बट हम प्रॉमिस करते हैं, जब अपने किए हुए कर्मों की माफ़ी मांगते हैं और हमारे गुरु जी महाराज का जब हाथ हो, तो फिर तो देखो सभी को हमारी मदद भी करनी पड़ती है और माफ़ भी कर देते हैं वो। तो शनि महाराज आपका अनंतम शुक्राना। आप हमारे पापों को, हमारे किए गए अपराधों को क्षमा करें और हमारी ज़िंदगी में सुख शांति लाएं, अपनी कृपा दृष्टि लाएं। आप बरकतें दें हमें भी और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें, और हम तो पूरी तरह कोशिश करेंगे कि आप हमसे कभी भी हम किसी के लिए भी कोई गलत काम ना हो बस। तो शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आनंदम शुक्राना आपका। अभी मैं सत्संग भी सुन रही थी, तो उसमें भी ये था, एक सुनवा रहे थे कि जो है शनि महाराज ने तेरे नाम एक खजाना लिख दिया है और तू वो खजाना की चाबी तब मिलेगी जब तू शुक्राना करेगी। आज पूरा दिन हो गया मुझे शुक्राना नहीं किया, और सुबह से कंटिन्यूसली मकान मालकन है ना, आज पूर्णिमा भी है, वीरवार भी है, इतना ब्लैक मैजिक कर रही है ना, इतना मतलब उन पैसे खा रखे हैं तो करेगी, इनका बस नहीं चलता, नहीं तो आज ही मुझको शमशान घाट में लकड़ियों पर लिटा दे। लेकिन इनको ये पता नहीं है, इस ब्रह्मांड का रचयिता, ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला, उसका सर्जन करने वाला, उसका पालना करने वाला वो हमारे गुरु जी महाराज हैं, और उनकी संगत को, उनके रहते तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और अगर तकलीफ आएगी भी तो उनकी रजा से होकर ही आएगी कि हाँ ये तकलीफ में इसके कष्ट कटेंगे तो ये तो इसको झेलनी पड़ेगी, और उसमें भी 90% खुद पे लेके हमें 10% भोगते हैं, और वो भी हाथ पकड़ के कटवाते हैं कि मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और जो आप बेटे से रिलेटेड मैसेज देते हो, तो गुरु जी महाराज मेहर करो मेरे बच्चे पे, आपका ही बच्चा है वो भी, हमें तो आपकी मेहर की बहुत ज़रूरत है, तो हमें क्या सभी को ही है। सभी का भला करिए, सभी के बच्चों को ब्लेस करो, सभी के ब्लैक मैजिक को दूर करो, सभी के घर में सुख समृद्धि खुशी हंसी लाओ, कोई परेशान ना हो, कोई रोए ना, किसी की आत्मा ना दुखे, और जो जानबूझ के दूसरों को तकलीफ देते हैं उनका इंसाफ तो आप करो। जो दूसरों को रुला के खुश होते हैं, गुरु जी महाराज कहते हैं रोने वाला तो शायद फिर भी हंस दे, लेकिन रुलाने वाला तो कभी नहीं हंस सकता। लेकिन गुरु जी महाराज आजकल तो उल्टा ही दिखता है, रुलाने वाले ही खुश
दिखते हैं हमें तो। पता नहीं वो तो कब रोएंगे, फिलहाल तो हमें ही रुला रहे हैं। और हमें क्या रुला रहे हैं, हमारे कर्म ही ऐसे होंगे जो वो निमित्त बन के हमें रुलाने के लिए। तो गुरु जी महाराज कृपा करें। और मेरी बेटी आंटी को बड़ी खांसी हो रखी है गुरु जी महाराज, बहुत ज़्यादा। मतलब ये ब्लैक मैजिक मुझ पे करते हैं ना, मुझ पे ऐसा नहीं होता तो मेरे बच्चों पे होने लग जाता है। जैसे ये कुछ करते हैं ना, मेरी बेटी को इतनी कंटिन्यूसली खांसी होती है। और मेरे ख्याल 10 दिन हो गए हैं, टैबलेट्स ले आए, सिरप ले आए, और आपने बताया था बड़ी इलायची को कूट के शहद में मिला के दो, सब कुछ करते हैं गुरु जी महाराज, फिर भी उसकी खांसी नहीं ठीक हो रही। प्लीज़ गुरु जी महाराज, मेरे साथ साथ तो मेरे बच्चों को भी निशाना बना रखा है उस औरत ने। प्लीज़ गुरु जी महाराज मेरे बच्चों पर मेहर करें, इन पर कृपा करें, मेरी बेटी की खांसी को ठीक करें। और जैसे ही वो स्कूल से आती है ना, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है, पता नहीं क्या करते हैं, क्या छोड़ते हैं ऐसा। एक तो वो इतनी इरिटेट हो जाती है बहुत ज़्यादा, और पता नहीं क्या छोड़ते हैं, उसके आते ही ना मेरे को ऐसा फील होने लग जाता है कि हाँ उन्होंने कुछ छोड़ा है मेरे ऊपर। तो गुरु जी महाराज प्लीज़ प्लीज़ सेव मी, सेव अस। बच्चों को तो पढ़ने के दिन है और वो सारा दिन खांसी करते रहते, उसकी खांसी सुन देख देख के ना तो मेरा जी परेशान हो जाता है। तो गुरु जी महाराज खांसी दूर करिए मेरे बच्चे की। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं गुरु जी महाराज, अपनी मेहर बनाना उस पर, अंग संग रहना उसके, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स करे वो, ताकि उसके करियर में उसको सक्सेस मिले। आप हैं उसके साथ, बस उसको ऐसी बुद्धि प्लस करो कि वो सद्मार्ग पे चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस टाइम रात के 10:41 हुए हैं। मैं नांगलोई से बोल रही हूँ। हम गुरुजी से 19 जनवरी 2025 में जुड़े हैं। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने हमें काफ़ी सारी चिंताओं से मुक्ति दिला दी है। हमें हर पल ये विश्वास और भरोसा रहता है कि गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। पहले छोटी छोटी बातों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, लेकिन अब इतनी टेंशन नहीं होती। कुछ चीज़ों को लेकर होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन गुरुजी फिर उसका हल निकाल देते हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी। पेट की दिक्कत तो मुझे काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा थी। मुझे पेट में काफ़ी आराम है, मुझे दवाइयाँ असर नहीं करती थी। गुरुजी का मंत्र जाप करके करके 7 बार, और जब मैं दवाई लेती हूँ गुरुजी के जल प्रसाद से, तो पेट की दवाइयाँ मुझ पर असर कर रही हैं, मुझे काफ़ी आराम है। और गुरुजी की कृपा से मैं यूरिन इन्फेक्शन की भी जो दवाइयाँ ले रही हूँ, उनसे भी मुझे आराम है। नहीं तो मुझे कोई दवाई सूट ही नहीं करती थी, और डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि बड़ा ऑपरेशन भी कामयाब नहीं होगा। उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने दूसरा रास्ता निकाला है आयुर्वेदिक दवाइयों का। गुरुजी इसी से ठीक कर देंगे, मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। और कल 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। गुरुजी की कृपा से मुझे दर्द में आज आराम है। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मुझे दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया। और मेरे गुरु महाराज, आपको पता है कि आपकी बेटी की आज सुबह भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और कल भी आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर भी मेरे गुरु महाराज, आपने मुझसे कल भी मेरी जॉब करवाई, आज ही मेरी जॉब करवाई। मुझे अपनी ड्यूटी से छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। और आपने जितने टाइम तक मैं स्कूल में रही, आपने मुझे
दर्द से भी मुक्ति दिलाई। इसके लिए आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे दाती, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज आप कहते नहीं हो सिर्फ कि मैं तुम्हारे अंग संग रहता हूँ, आप सच में ही अंग संग रहते हो गुरु महाराज। अगर आप नहीं होते, अगर हम आपसे नहीं जुड़े होते और सबसे बड़ी बात तो गुरुजी, अगर आपने हमारी बाह नहीं पकड़ी होती, अगर आज आपने हमारे को नहीं संभाला होता, तो गुरु महाराज अब तक तो आपकी बेटी कब की विदाउट पे हो चुकी होती। गुरु महाराज आपकी कृपा से, आपकी रहमत से गुरु महाराज आपकी बेटी आपका मंत्र जाप करते हुए आपको बोल कर कि गुरु महाराज मेरे संग चलिए, आपकी वजह से गुरु महाराज आपकी बेटी जॉब कर पा रही है। और गुरु महाराज आप तो जानते ही हैं मेरे परिवार की क्या सिचुएशन है। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, मतलब कोई भी जॉब नहीं करता है। सभी मतलब मम्मी पापा तो खैर रिटायर हो गए हैं, लेकिन दोनों की ही पेंशन नहीं है। बहन भाई भी काम नहीं करते हैं, वो भी बीमार रहते हैं। मुझ पर और मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा करवाया हुआ है लोगों ने। पर गुरु महाराज आपको पता है कि ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं चाहते हैं कि आपकी बेटी नौकरी करे, लेकिन गुरु महाराज जब तक आप चाहेंगे तो वो क्या कर लेंगे। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना अपनी बेटी को आज भी जॉब करवाने देने की शक्ति देने का। शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मैं जानती हूँ गुरु महाराज सुबह मेरा क्या हाल था, कभी मैं बैठ रही थी, कभी मैं उठ रही थी, मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, फिर भी मेरे गुरु महाराज आप मुझे हाथ पकड़ के ले ही गए और आपने मुझसे आज मेरी ड्यूटी कराई दी। शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया। मेरे पास तो इतनी छुट्टियां भी नहीं थी गुरु महाराज, मैं इतनी कहाँ से छुट्टियां लाती। शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया। मुझे विदाउट पे होने से बचाने के लिए शुक्राना, अपनी इस बेटी से ड्यूटी करवाने के लिए शुक्राना। गुरु महाराज ड्यूटी करवा रहे हो तो घर का सही खर्चा चल पा रहा है, उसके लिए भी शुक्राना, नहीं तो क्या हाल होता गुरु महाराज मेरे आपके इस परिवार का। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जैसी कृपा मुझ पर आपने बरसा रखी, ऐसे ही मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा बनाए रखिएगा। शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया। अब मैं आज के सत्संग को विराम करती हूँ, कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं आपके मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। जय गुरु जी। आज गुरुवार के रात के 10:50 बज रहा है, तो मैं शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। और मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज संगत जी एक बहुत बड़ा, क्या बोलूं, चमत्कार हुआ है। मिरेकल बोलते हैं ना, चमत्कार हुआ है मेरे साथ। मैं जब सुबह नहा कर अपने छोटे से मंदिर पे गुरुजी को दिया बत्ती कर रही थी, दिया प्रदीप दिया था, उज्जवलित किया था प्रदीप, फिर धूप आरती किया, प्रदीप आरती किया, कर्पूर की आरती किया, करने के बाद गुरुजी की जल प्रसाद दिया। तो इस तरह मैंने गुरुजी को और आसन पे जो मेरी शिवलिंग है, शिव पार्वती है, मेरे जो गुरुदेव है, उनको भी मैंने सबको धूप
अ, आरती किया है। करने के बाद मैं जब किचन में गई हूँ खाना रेडी करने के लिए, तो मेरे पैर पे ना, हाँ, इस टाइम पर गर्मी गर्मी के सीज़न में भी मैं मोज़े पहन के रहती हूँ, क्योंकि मेरे आर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा दर्द होता था। इतना दर्द होता था कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, चल फिर भी नहीं पाती। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, इसका इलाज करवाया और मेडिसिन भी लेती हूँ रोज़। तो फिलहाल मैं एक सत्संग में बोली थी, मैं 4-5 महीने से कोई दवाई नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो पेन है पैर में, हाथों में, वो नहीं होता अभी। लेकिन मोज़े में पहन के रहती हूँ। अभी तो ठंडा है ना, ठंडे के मौसम पर जब भी मैं फ्लोर पे खाली मोज़े के बिना मैं पैर फ्लोर पे होते हैं ना संगत जी, इतना दर्द होता है, मैं 5 मिनट भी खड़ा नहीं रह पाती हूँ फ्लोर पे नंगे पैर, क्योंकि पैर में इतना ठंडा लगता है, और एक चिन से आवाज होके ना कमर पे वो दर्द चला जाता है, पैर के नीचे से एकदम कमर पे उठ जाता था, इतना दर्द होता था। तो जब मैं आरती करती हूँ तो मैं मोजे नहीं पहनती, बिना मोजे की पहनती हूँ। तब नहीं हुआ मुझे दर्द इतना टाइम पर। फिर मैं किचन में गया, किचन में जाकर आप यकीन यकीन करेंगे मेरी बात, ये चमत्कार ही तो है गुरुजी का। 2-3 घंटे में खाना पकाया और भी कुछ रसोई में काम काज किया मैंने, लेकिन मेरे पैर में थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ, थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ। मेरे पैर में तो मोजा ही नहीं था। मैं बहुत जब मुझे दर्द नहीं हो रहा था, मैं जय गुरुजी बोल रही थी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे पैर की दर्द जादू से खत्म कर दिया। हाथों पे भी मुझे दर्द नहीं होता, मैं तो दवाई भी नहीं खा रही हूँ बहुत महीने से। कैसे हुआ ये सब संभव संगत जी? मेरे साथ ये हो रहा है। गुरुजी बहुत जागृत है और गुरुजी है, बुलाने पर बहुत बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। इसीलिए मैं आज का शुक्राना गुरुजी को करना चाहूंगी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे गुरुजी, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा को अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा लाख लाख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे आपने आपकी बेटी की अर्थपेटिक्स की जो बीमारी है, वो बीमारी दूर करने के लिए आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और मैं आज अरदास नहीं करूंगी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं अपनी शुक्राना सत्संग को यहाँ पर ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और सब संगत जी को आपकी मेहर और कृपा में बरकत दीजिएगा। गुरुजी, मैं अनुरोध करती हूँ आपसे। जय गुरुजी। जी शुक्राना पूज्य अनंतम अनंतम शुक्राना पूज्य है मेरे अमृत वेला गीता में फिर तो बैठे जो बत्ती कर रही थी थे, जोत लगाई हुई है गुरु जी के सब लोग के सामने बैठ के मैं अमृत वेला कर रही है। ठीक है।
अमृत वेला कर लिया ते हुण मैं शुकराना सत्संग करदी हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत अनंतम शुकराना गुरु जी। जय जय मेरे गुरु, सारी संगत नूं जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी दा मैसेज, कुड़िए तूं तेरे सारे काम मैं कर देने हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तू चिंता ना कर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी किरपा करो। गुरु जी कहते तू सिर्फ शुकराना करया कर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय जय मेरे गुरु, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी अज रजिस्ट्री कोठी की उन्होंने करवानी है तो पैसे जो मिलने ठीक ठाक कर आइए तो ठीक जगह ते लगन, जो लईए उसकी रजिस्ट्री भी हो जाए गुरु जी, उस दिन लगन पैसे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ते हसबैंड अंकल दे हत्थ दे विच बरकत घट, उन्होंने हत्थ च बरकत पाओ गुरु जी, बरकत पाओ गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत अनंतम शुकराना गुरु जी। बच्ची दे पेपर चलने ठीक करो ते बड़ी गुड़िया उस तो दूर करो गुरु जी, उन्होंने तो सारा तो दूर करके कर लिया गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। किन्नी दा काम जो कर दिया उनको मैनूं अगे वधाओ। जो मुंडा वीज़ा आ चुका पैसे नहीं दे रहा, उस तो पैसे करवाओ गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत अनंतम शुकराना गुरु। जय जय मेरे गुरु पाक। बाकी थोड़ी कृपा नाल सब काम हो रहे हैं कि कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत अनंतम शुकराना गुरु जी। जिस इसी तरह ही ब्लैस करते रहना, बहुत ब्लैस कर रहे हो गुरु जी। इसी तरह ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਦਾਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय जय मेरे गुरु पावन नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारे संगत में जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आज डे 17 का शुकराना सत्संग है। 4 दिसंबर 2025 और आज फुल मून भी है, तो हैप्पी फुल मून डे यूनिवर्स, हैप्पी फुल मून डे गुरुपा। संगत जी, मुझे नहीं पता कि पीरियड्स में हम शुकराना कर सकते या नहीं कर सकते, पर मैं मंत्र जाप माइंड चैंटिंग कर रही हूँ। तो कोई संगत प्लीज़ मुझे बताइएगा कि पीरियड्स में दिया लगा सकते या नहीं। बट आज मैंने खीर प्रसाद बनाया था तो मैंने खीर चढ़ा दिया है। गुरुपा कुछ भूल चुक हुई हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हर दिन दिखाने का शुक्राना, हाथ पाँव सही सलामत है उसका शुक्राना, मैं चल फिर पा रही हूँ उसका भी शुक्राना, आँख नाक मुँह दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, अच्छे कपड़े पहनने मिलते हैं उसका शुक्राना, सांसें चल रहे उसका शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, रहने के लिए छत दी है उसका शुक्राना, पेरेंट्स फैमिली दी है उसका शुक्राना, फ़ैन लाइट कूलर फीस सब दिए उसका भी शुक्राना, 2 व्हीकल्स दिए उसका भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, ब्रह्मांड का शुक्राना, नेचर का शुक्राना, एनिमल्स का शुक्राना, मदर अर्थ का शुक्राना जो हमें अनाज देते हैं, पानी देते हैं, इसलिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड एंड वाटर, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी इन माई बैंक अकाउंट। जो भी दिए, छोटा चीज़ हो या बड़ी चीज़ है, हर चीज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं बचपन से शुक्रगुजार थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। जो कुछ भी आज मेरे पास है इसके लिए शुक्राना। संगत जी, हम तो मानव है जो लालच करते रहते हैं, अगर जितना मैं भी ले उतना कम ही रहता है, और इसमें मैं भी आती हूँ क्योंकि वह ह्यूमन नेचर ही रहता है कि जो चीज़ मिले उससे और डिमांड करते रहते हैं, पर जो सही हो वही देंगे गुरुपा। आई ट्रस्ट हिम और यही उम्मीद करती हूँ कि साल का आखिरी महीना अच्छा जाए सबका, और यही मेरी अरदास है कि इस मुझे कीचड़ से बाहर निकाले और सबका मंगल हो और सब खुश रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ।
अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। वैसे तो हम बहुत चीज़ों से ब्लेस्ड हैं। गुरुजी ने हमें सब चीज़ों से ब्लेस किया हुआ है। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बाकी जो मेरे रुके हुए काम थे, वो बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और मेरा घर रेनोवेट कराया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी किचन बनवा दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और उम, मेरे बच्चे का भी मुझे पता है आप अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आज साल की आखिरी पूर्णिमा है और आज मेरे कमरे में जिस रूम में मंदिर है, उसी रूम में मैं पूजा कर रही थी। बाद में मेरे ने कहा कि सोफ़े के नीचे एक काला नाग है। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में रेनोवेशन चल रही थी, तो शायद मैं कुछ नियमों का भी पालन नहीं कर पाई। और वैसे तो हम किसी चीज़ से बाउंड हमें नहीं करते गुरुजी कि सारा दिन बैठ के आप मंत्र जाप करो या मेरी सारा दिन बैठ के पूजा करो। दिन में जितने भी मंत्र जाप करो, चलते फिरते करो या कुछ भी करो, पर सच्ची श्रद्धा से करो। लेकिन अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मेरा बहुत छोटा बच्चा है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुझसे किसी भी रूप में, तितली रूप में दर्शन दो, नाग रूप में नहीं। मैं बच्चा भी बहुत डर गया, मैं भी। अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा करना गुरुजी। बाकी मेरी हेल्थ भी सावन से बहुत ख़राब चल रही थी और उसी में बहुत चीज़ें देखी मैंने। बट उसमें भी मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे को सही इलाज मिला, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अब आप ही के लिए हम बच्चे हैं, आप ही को हमारा ख्याल रखना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भूल चूका हो गुरुपा, मुझे माफ़ करना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय मेरे गुरु साहब, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग करदी ਹਾਂ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय जय गुरु मेरे गुरु पाद, जय जय गुरु जी। गुरु जी ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਿਓ ਬਸ। ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਤੜਫਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਠੰਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਹੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਕਰੋ। ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ, ਦੁਬਾਰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਕੱਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਗਰੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਡੁੱਗਰੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ
ਦਿੱਲੀ ਜੋਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਤਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਤੇ ਗੋਲਡ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।